डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। ये दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 207 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोहान की ट्रेनिंग में टांग अड़ाने के लिए आ जाती है विडेल और उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था फ्लाइंग ट्रिक सिखाने का। देन चीची के अगेंस्ट कड़ी टक्कर के बाद आखिरकार चीची परमिशन दे देती है गोहान को कि वो उसे फाइटिंग ट्रिक सिखा सकता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोहान इन दोनों को फाइटिंग ट्रिक सिखाने की कोशिश कर रहा होता है और उनसे बोलता है सबसे पहले तुम दोनों को अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा करना सीखना होगा, फिर उसे पैरों के नीचे ले जाकर बढ़ाना होगा एंड ऐसा करने से तुम उड़ पाओगे और आगे बढ़ने के लिए उसे धीरे धीरे बाहर लाना होगा। लेकिन विडल को कुछ भी समझ में नहीं आता और बोलती है कि आखिर कोई शक्ति को एक जगह इकट्ठा कैसे कर सकता है और बाहर लाने वाली बात तो बिल्कुल ही ऊपर से जाती है। तो गोहान फिर से समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी गोटेन एक की अटैक करके दिखाता है उसे कि ऐसी शक्ति को इकट्ठा करके बाहर लाया जाता है। जबकि विडल तो शॉक्ड हो जाती है, इस तरह बिना टच के पहाड़ को टूटते थे और अग्रेसिव होते हुए बोलती है गोहान से मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, ये तो एक मैजिक है जो तुम्हारे पापा ने वर्ल्ड टूर्नामेंट में यूज किया था मार्शल आर्टिस्ट को अचीव करने के लिए। गोहान कंफ्यूज हो जाता है कि इसे सिखाना इतना आसान नहीं होगा जितना कि उसने सोचा था। तभी विडेल पूछती है कि अगर उसे मैजिक नहीं आता तो उड़ना भी नहीं सीख सकती ना। तो गोहान बोलता है हाँ, अगर तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं लोगी तो कभी नहीं। पता नहीं किसने तुम्हें बताया कि ये सब मैजिक है। मैजिक और शक्ति को कंट्रोल करने में बहुत ही बड़ा अंतर है। अगर ऐसा ही होता तो सभी मैजिशियन उड़ रहे होते, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करो, तुम उड़ना सीख जाओगी। तो विडेल बताती है कि वो उड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है, बस उसे बताओ जो भी उसने करना है। देन गोहान कुछ देर के लिए गोटेन को वेट करने का बोलता है ताकि वो विडेल को शक्ति एक जगह इकट्ठा करने का सिखा पाए और बताता है कि उसके बाद वो दोनों को नेक्स्ट लेसन सिखाएगा। तो गोटेन चला जाता है और जाते हुए बोलता है गोहान जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो क्योंकि अब तक इसे शक्ति को कंट्रोल करना भी नहीं आता। गोहान हेजिटेट हो जाता है जबकि विडेल बताती है कि वो फाइटिंग ट्रिक सीखे बिना यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। देन गोहान विडेल को दिखाने के लिए कि कैसे शक्ति को बाहर लाना है धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी को कंट्रोल करके दिखाता है और बताता है कि ऐसे ही शक्ति को एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसे बाहर निकालो। एंड ये देखकर विडेल तो ऐसे चौंक जाती है कि जैसे उसने कोई नया अजूबा देख लिया हो। एंड अब गोहान विडेल को बोलता है ऐसा करने का। विडेल कुछ देर सोचने के बाद कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और कंटिन्यूअसली कोशिश में लगी रहती है। गोहान कुछ देर आराम करने का बोलता है लेकिन वो गोटेन की बातों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करती रहती है और मन में बोलती है मैं गोटेन को साबित कर दूंगी कि मैं भी ये कर सकती हूँ। एंड लंच के टाइम तक लगातार प्रैक्टिस से उसके हाथ कांपने लगते हैं। देन लंच के लिए सभी वापस यहाँ आ जाते हैं और लंच करते समय विडेल थैंक्स बोलती है खाने के लिए। तभी चीची बताती है कि उसे इस बात की खुशी है कि अब गोहान लड़कियों से भी दोस्ती करने लगा है, अगर ये घर भी बसा ले तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो विडेल चीची और उसके बीच दूरी मिटाने के लिए बोलती है क्या ये आपने बनाया है, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मुझे इसकी रेसिपी अपने कुक को देनी चाहिए। चीची हैरान होते हुए बोलती है क्या कहा कुक, इसका मतलब तुम किसी होटल में रहते हो। लेकिन विडेल बताती है कि उनके घर पर कई सारे कुक हैं। एंड ये सुनते ही चीची विडेल से इम्प्रेस होने लगती है और बोलती है क्या कहा तुम्हारे घर काफी सारे कुक हैं, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा अमीर हो। और विडेल से पूछती है कि उसके घर में कितने कमरे होंगे, 10 तो होंगे ही ना। तो विडेल कुछ देर सोचने के बाद बोलती है मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं कि कितने कमरे हैं, लेकिन 50 से तो ज्यादा ही हैं। शायद चीची को तो पैसे कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ये सब सुनने के बाद उसके विडेल के अगेंस्ट ओपिनियन ही बदल जाते हैं और गोहान से पूछती है कि क्या वो इस लड़की से शादी करने वाला है, फिर तो बहुत अच्छा होगा, हम भी अमीर हो जाएंगे। और ये रहा गोहान का रिएक्शन। तभी गोटेन भी बोलता है कि इसका मतलब विडेल उसकी बहन बनने वाली है। गोहान कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाता है और बोलता है मैंने कहा ना मुझे शादी और लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। जब विडेल उसके इमोशंस को छुपाने के लिए टॉपिक को चेंज करते हुए बोलती है ये खाना तो बहुत ही अच्छा था। एंड मन में बोलती है इसके मॉम डैड की तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसे इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा। एंड अब लंच के बाद फिर से वो बिजी हो जाते हैं प्रैक्टिस में। एंड कंटिन्यूअसली 2 घंटे प्रैक्टिस के बाद विडेल सफर हो जाती है शक्ति को इकट्ठा करने और बाहर लाने में। तभी गोहान बताता है कि शायद वो बचपन से ही मार्शल आर्ट्स करती आ रही है, इसी वजह से ही वो एक ही दिन में इतना सब कर पाई। और बताता है कि नेक्स्ट लेसन उसे वो कल सिखाएगा। लेकिन विडेल मना कर देती है कि वो जब तक पूरी तरह उड़ना नहीं सीख जाती वो यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाली। जबकि इस तरफ दूसरी दुनिया में गोकू अब भी बिजी होता है ट्रेनिंग में। तभी यहाँ ये साउथ का भी आ जाता है एक नए योद्धा के साथ और किंकाई से बोलता है कि अगर उसका ये वाला योद्धा टूर्नामेंट में होता तो गोकू 1 मिनट भी रिंग में नहीं टिक पाता। तो किंकाई बोलता है ओ तो ऐसी बात है, फिर क्यों ना तुम अपने इस योद्धा को प्लेनेट अर्थ पे भेज दो क्योंकि वहाँ कुछ ही दिनों में वर्ल्ड टूर्नामेंट होने वाला है। साउथ का को लगता है कि उसका योद्धा काफी ज्यादा ताकतवर है, तो वो रेडी हो जाते हैं वर्ल्ड टूर्नामेंट में जाने के लिए। लेकिन तभी किंकाई उन दोनों को गोगी पावर दिखाने के लिए साउथ का से बोलता है तुम अगर यहाँ आई गए हो तो फेवर कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम गोकू के हर एक वेट
वेट को 10 टन में बदल दो, यानी कुल मिलाकर 40 टन। तभी गोकू बोलता है हे किंकाई, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा? ये सुन के साउथ काई हंसने लगता है कि नाथ काई का दिखावा उसे ही भारी पड़ गया। लेकिन तभी किंकाई गोकू को परमिशन दे देता है कि वो सुपर सैयन की किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। गोकू ये सुनते ही बोलता है नहीं किंकाई, फिर तो ट्रेनिंग का कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर छोटा वेट कर दिया जाए फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। साउथ काई तो झूम जाता है ये सब सुन के और बोलता है गोकू से शायद तुम मजा कर रहे हो, मैं तुम्हारे वेट को 100 टन में बदलने वाला हूँ। अगर चोट लग गई तो फिर मुझे मत कहना, इसलिए एक बार और सोच लो। गोकू हंसने लगता है तो साउथ काई सभी वेट को 100 टन में बदल देता है। एंड इसके साथ पहले तो गोकू नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी वो सुपर सैयन में टर्न होते ही इजीली मूव कर पाता है, जिसे देख के इन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। और अब साउथ काई बोलता है कि उन्हें बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, इस वजह से वो वर्ल्ड टूर्नामेंट में ऐसा नहीं ले सकते और खिसक जाते हैं वहाँ से। एंड किंकाई हंसते हुए बोलता है अभी तो गोकू ने उसकी पावर का 5% भी इस्तेमाल नहीं किया। जबकि इस तरफ गोहान दोनों को बताता है कि अपन को अपनी शक्ति को इकट्ठा करके पैरों में ले जाना है और उसे धीरे धीरे बाहर निकालना है। तो गोटेन थोड़ा सा ही ध्यान लगाकर जमीन को छोड़ना सीख जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है और फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। जबकि विडल ये सब नहीं कर पाती तो गोहान को और काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है उसे सिखाने के लिए। एंड 2 और घंटों की प्रैक्टिस के बाद विडल भी एनर्जी को बाहर लाना सीख जाती है और जमीन को छोड़ पाती है। गोहान ये देख करके अप्रिशिएट करता है विडल को कि अब तक कोई भी इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं सीख पाया। लेकिन विडल गोटेन को देखते हुए क्रेज हो जाती है गोहान के ऊपर, क्योंकि गोटेन का भी आज पहला ही दिन होता है और उसने तो अब तक मास्टर भी कर दिया होता है इस ट्रिक में। तो गोहान समझाता है कि गोटेन की बात कुछ और है, उड़ना तो उसके खून में है। देन विडल बताती है कि अभी वो घर जा रही है लेकिन कल वो फिर आएगी। तो गोहान उसको बोझ समझते हुए मना कर देता है कि उसने अपना वादा तो पूरा कर लिया, क्योंकि अब विडल ये सीख चुकी है कि उसने उड़ना कैसे है, इसलिए आगे उसे खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन विडल बोलती है बहाने बनाना बंद करो, मैं कल फिर से आऊंगी और कल से एयरप्लेन रिलीज करके जाने लगती है कि तभी गोहान उसे बताता है कि उसे अपने बाल थोड़े से छोटे कर लेने चाहिए। विडल इमोशनल होते हुए बोलती है छोटे बाल, मतलब कि तुम्हें छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद हैं? गोहान जवाब में बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बड़े बाल लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी वीकनेस बन जाते हैं, ओपोनेंट इसका फायदा उठा सकता है और लड़ते समय आंखों पे भी आ जाते हैं। लेकिन विडल तो काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद अब गोहान उसे पसंद करने लगा होगा और बोलती है मेरे बालों के बारे में बात करने वाले तुम होते कौन हो, और चली जाती है वहाँ से। तो उसके जाने के बाद गोटेन पूछता है गोहान से कि ये तो कोई बुरी बात नहीं थी, तुमने तो सिर्फ उसे सलाह दी थी, फिर वो इतना सा गुस्से क्यों हो गई? लेकिन हमारा जनरल गोहान बताता है कि उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एंड इस तरफ वेजिटा और ट्रंक्स भी 300 गुना ग्रेविटी पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब वेजिटा बोलता है हे ट्रंक मेरी मानो तो तुम्हें अभी आराम कर लेना चाहिए, 300 गुना ग्रेविटी पे ट्रेन होना बचूंगा खेल नहीं। तो फ्रेंड्स पहले तो वेजिटा और ट्रंक 100 गुना ग्रेविटी पे ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन गोकू के आने की न्यूज सुनकर वेजिटा 300 गुना ग्रेविटी पे ट्रेन होने का डिसाइड करता है गोकू से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। तो आते हैं वीडियो तरफ, जहाँ ट्रंक्स बताता है कि उसके लिए तो ये ग्रेविटी भी बहुत कम है और सुपर सैयन बन के इजिली मूव करने लगता है पूरे ग्रेविटी रूम में। वेजिटा तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने भी फर्स्ट टाइम ट्रंक्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा होता है और मन में बोलता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, सैयन के महान योद्धाओं की तरह बनना कब से इतना ज्यादा आसान हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ट्रंक्स से पूछता है गोटेन के बारे में कि वो भी ये बन सकता है या नहीं, और उन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। ट्रंक्स बोलता है ताकत के मामले में तो मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं उससे 1 साल बड़ा हूँ, लेकिन गोटेन के पास स्टेमिना काफी ज्यादा है, इसलिए हम इक्वल लेवल पे ही आ जाते हैं। तो वेजिटा मन में बोलता है शायद कैकारोट के जीन की वजह से ही होगा। वो ट्रंक्स से बोलता है कि वो उसे बंद करे। ट्रंक्स मना कर देता है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं जो वेजिटा को स्ट्राइक कर सके। तो वेजिटा बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, और ऑफर करता है कि अगर वो वेजिटा के फेस पे एक भी पंच करेगा तो वो उसे 2 घंटे के लिए पार्क में लेकर जाएगा। ट्रंक्स ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फुल पावर अटैक करने लगता है वेजिटा के ऊपर, और थोड़ी सी कोशिश के बाद ही स्ट्राइक कर पाता है वेजिटा को। ये देख के वेजिटा की वो काफी ज्यादा हर्ट होती है कि ये इतना छोटा होते हुए भी उसका गार्ड तोड़ पाया। काउंटर पंच कर देता है उसे, जबकि ट्रंक्स इस पंच की वजह से रोने लगता है और बोलता है कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो भी पंच करेंगे। तो वेजिटा बताता है कि उसे भी कैकारोट के छोटे बेटे की तरह बर्दाश्त भी बढ़ानी होगी, नहीं तो वो टूर्नामेंट में उससे हार जाएगा। दूसरे दिन ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी विडल फिर से आ जाती है गोहान को परेशान करने। गोहान और गोटेन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती उसे दोबारा देखे, क्योंकि वो उसके सामने अपनी रियल ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते। एंड विडल की प्लेन से उतरते ही गोटेन उसे देखकर हैरान रह जाता है और गोहान से पूछता है कि नई लड़की कौन है, क्योंकि विडल ने उसके बाल बिल्कुल छोटे करवा दिए होते हैं। ये सोचकर कि शायद गोहान हेजिटेट होते हुए बोला होगा कि वो उसे फाइट के लिए बोल रहा है, असल में उसे छोटे बाल लड़कियां पसंद होंगी। जबकि गोहान बोलता है ओह मैं हार मानता हूँ, ये लड़कियों को तो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, कल तो ये गुस्से हो गई थी लेकिन फिर भी इसने बाल छोटे करवा दिए। एंड विडल आते ही बोलती है कि वो अब फर्दर प्रैक्टिस के लिए रेडी है। एंड यहाँ डीवीजी की एपिसोड 207 सुनती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं